राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे थे वन लाइनर क्वेश्चन। तो 250 तक हम लोग देख चुके हैं, मतलब 250 तक। तो पीछे की क्लासेस सब आपने देखा ही होगा। 250 हो चुका है। आज से हम लोग 50-50 शुरू कर रहे हैं। तो आज हम 250 से 300 तक वन लाइनर देखेंगे। आप ही लोगों ने कहा था कि हमको 50 प्रश्न चाहिए मैम कम समय में, क्योंकि पेपर है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना देखते हैं। तो 50 प्रश्न आज से पढ़ा जाएगा और आपको मिलेगा, और एक एक प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे रहेंगे। हर लेवल के प्रश्न रहेंगे इसमें, हर टॉपिक से रहेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। मेरा बेस्ट रहेगा ये, बिल्कुल। ये जो क्लास है और ये जो क्वेश्चन है, हर क्लास में मैं तो अपना बेस्ट देती हूँ। अब आप लोग कितना ले पाते हैं ये आपके ऊपर है। तो 250 से हम लोग देखे थे, आज हम देखेंगे 251 नंबर से, जो हमारा पहला प्रश्न रहेगा। तो सबसे पहले आप क्लास को एक बार शेयर करें सभी के यहाँ, और सबको बताएं कि क्लास देखा करें। लाइव क्लास में आप सभी जुड़ा करें। 12 बजे दोपहर और रात्रि 8 बजे 2 लाइव क्लास होती है मेरी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, देर न करते हुए। पूछा गया है, मालविकाग्निमित्रम नाटक में कितने अंक होते हैं? तो कालिदास का नाटक है और इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। तो मालविकाग्निमित्रम नाटक में 5 अंक हैं, ध्यान देना है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि भामह ने कुल कितने काव्य गुण माना है? तो भामह ने 3 काव्य गुण माना है। भामह, मम्मट, आनंदवर्धन, ये सब 3 काव्य गुण मानते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कलकत्ता से। पंडित जुगर किशोर का ये पत्र है, साप्ताहिक है, और कलकत्ता से ये प्रकाशित होता है। 54 नंबर में पूछा गया है, अंतहीन मरुस्थल, ये कहानी संग्रह किसका है? तो मधु काकरिया ने लिखा है अंतहीन मरुस्थल। फिर है बापू। बापू संस्मरण किसका है? तो ये संस्मरण है घनश्याम दास बिड़ला का। बापू संस्मरण घनश्याम दास बिड़ला। फिर पूछा गया है पाकेट मार में समास, ये आपको वासुदेव नंदन में मिल जाएगा। तो पाकेट मार में कर्म तत्पुरुष होगा, पाकेट को मारने वाला, तो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष पाकेट मार में। फिर देखिए अगला पूछा गया है कि गोवर्धन पर्वत पे श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? तो गोवर्धन पर्वत पे श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था पूरनमल खत्री ने। किसने बनवाया था? पूरनमल खत्री ने। प्रेमचंद की प्रथम कहानी। तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत है 1915 में। फिर है अभ्यागत। अभ्यागत किसका पर्याय है? तो अभ्यागत अतिथि का पर्यायवाची है। मुकदमा किस भाषा का शब्द है? तो मुकदमा अरबी भाषा का शब्द है। महल, महल किस भाषा का शब्द है? तो महल भी अरबी भाषा का है। रुग्ण, रुग्ण का विलोम क्या होगा? तो रुग्ण का विलोम होगा स्वास्थ्य। प्रेमचंद की पहली कहानी सौत है, अभ्यागत अतिथि का पर्याय है, मुकदमा अरबी भाषा का शब्द है, महल अरबी भाषा का है, रुग्ण का विलोम स्वस्थ है। 63 पे आते हैं। 63 में एक पंक्ति पूछी गई है, निर्गुण राम जपहु रे भाई, किसकी है? तो ये कबीरदास की है। निर्गुण राम जपहु रे भाई। अल्प का विलोम क्या होगा? तो अल्प का विलोम बहु होगा। ध्यान दे, बहुज्ञ नहीं होगा। बहुत लोग बहुज्ञ लगा देते हैं, तो जब अल्पज्ञ का पूछे तब आपको बहुज्ञ लगाना है। तो ये सब प्रश्न बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन जब आपसे अल्प पूछे तो पहला ऑप्शन पे बहुज्ञ रखेगा, लेकिन आप बहुज्ञ नहीं बहु लगाएंगे। ठीक। फिर है तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की अंतिम रचना है हनुमान बाहु, जो कवितावली में संकलित है। बाहु रोग से पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखे थे हनुमान बाहु, तो यही उनकी अंतिम रचना है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये काव्य है किसका है? नागार्जुन का।
आम फिर बौरा गए निबंध है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आम फिर बौरा गए। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक, तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। फिर दिया है कि उर्वशी के संघर्ष गाथा का चित्रण मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में है? तो बेतवा बहती रही। ये बहुत अच्छा उपन्यास है, तो ध्यान देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न भी है ये कि उर्वशी के संघर्ष गाथा का चित्रण मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में है? तो बेतवा बहती रही। फिर है एकादशी एकांकी। ये किसकी एकांकी है एकादशी? तो ये एकांकी है सेठ गोविंद दास। इन्होंने लिखा है एकादशी। पूजा गीत काव्य है किसका काव्य है? सोहन लाल द्विवेदी का। इन्होंने लिखा है पूजा गीत। फिर है शांति प्रिय। शांति प्रिय में समास कौन सा है? तो इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। फिर है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी। तो पहली तो हमने देखा सौत है, अंतिम कहानी इनकी कफन है 1936 ईस्वी में। फिर है कुच्ची का कानून। कुच्ची का कानून किसकी कहानी है? तो ये कहानी है शिवमूर्ति का। इन्होंने ही लिखा है कुच्ची का कानून। फिर है कलिराज की सभा। ये निबंध है किसका निबंध है? कलिराज की सभा। तो कलिराज की सभा, मेला ठेला, ये सभी निबंध हैं बालकृष्ण भट्ट के। फिर पूछा गया है प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो ये मैं कई बार पूछ चुकी हूँ आप सभी से कि 12 उपन्यास लिखे हैं ये, और नाटक 3 लिखे हैं, काव्य 1 भी नहीं है, कहानियां 300 हैं, उपन्यास 12 है। 77 में देखिए क्या पूछा गया है कि इलाचंद्र जोशी को किस उपन्यास में पहली बार मनोविश्लेषणात्मक पद्धति की विवृत्ति देखी जा सकती है? तो किसमें? सन्यासी में। तो इलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषणकार उपन्यास के रूप में जो प्रतिष्ठा मिला था वो इनके उपन्यास सन्यासी से ही मिला था। फिर है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु प्लस एषण। अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस एषण। फिर है ये बहुत ध्यान देना है, एषण में ए दे देता है विकल्प में, तो वहां आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक, तो ए नहीं होता है, ए होता है, अनु प्लस एषण होता है, ये देगा तो गलत हो जाएगा। तो संधि में ये छोटे छोटे चीज आपको ध्यान देने होते हैं कि छोटा ए रहेगा कि बड़ा, छोटी रहेगी कि बड़ी, छोटा उ रहेगा कि बड़ा उ। मैं जानती हूँ बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें गलती करके आ जाते हैं। ई की मात्रा में पेपर में विकल्प ऐसा होता है ना, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, दिमाग आपका नहीं काम करेगा। घर पे तो लगेगा हाँ सब तैयार है हमारा, तो बहुत सावधानी बरतनी होती है। जो एकदम उसको तैयार किया है, दिमाग में फिट किया है अपने, वो नहीं गलती करेगा पेपर में भी। फिर कमल की बेटी कहानी। तो कमल की बेटी कहानी है सुदर्शन की। कमल की बेटी सुदर्शन। फिर है पाहुन। पाहुन किसका पर्याय है? तो पाहुन पर्याय है अतिथि का। किसका? अतिथि का। फिर है और अंत में इशु। ये कहानी है किसकी कहानी है? तो ये मधु काकरिया का है, और अंत में इशु। फिर है रविंद्र कविता कानन। ये कविता है किसकी कविता है? तो निराला ने लिखा है रविंद्र कविता कानन। फिर है रूपांबरा। रूपांबरा किसका काव्य है? तो ये अज्ञेय का काव्य है। ध्यान देना है आपको, चिदंबरा पंत का, रूपांबरा अज्ञेय का। तो रूपांबरा अज्ञेय ने लिखा है। फिर 85 में पूछा था हिंदी भाषा, इसी का तो प्रकाशन पूछा था 21 वाले पेपर में। तो हिंदी भाषा निबंध 1890 में आता है, और किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने।
तो हिंदी भाषा निबंध भारतेंदु का है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति पूछ दे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। हिंदी भाषा का विकास पूछ दे तो श्याम सुंदर दास का हो जाएगा। और हिंदी भाषा पूछ दे तो भारतेंदु का हो जाएगा। फिर है 30 दिन मालवीय जी के साथ, ये संस्मरण है किसका है? तो राम नरेश त्रिपाठी का। इन्होंने ही लिखा है 30 दिन मालवीय जी के साथ। इसके बाद दिया है गृहागत। गृहागत में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा कर्म तत्पुरुष। गृह को आगत तो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। फिर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो इनके 4 उपन्यासकार आप जानते हैं। सॉरी, इनके 4 उपन्यास हैं, बचपन से याद किए होंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। किस धारा के? सामाजिक सांस्कृतिक धारा के। 89 में देखिए क्या दिया है। 89 में पूछा गया है कि कबीरदास की भक्ति के 3 आधार बिंदु कौन कौन से हैं? तो कबीरदास की भक्ति के 3 आधार बिंदु है नाम, गुरु और प्रेम। क्या है? नाम है, गुरु है और प्रेम है। 90 में पूछा गया है कि यशपाल का कौन सा उपन्यास 1942 की क्रांति से संबंधित है? तो मेरी तेरी उसकी बात। यशपाल का ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, पेपर में बन चुका है कि यशपाल का कौन सा उपन्यास 1942 की क्रांति से संबंधित है? तो मेरी तेरी उसकी बात। फिर देखिए 91 में क्या पूछा है कि नूर मोहम्मद का कौन सा ग्रंथ फारसी अक्षरों में मिलता है? तो फारसी अक्षरों में मिलता है अनुराग बांसुरी। क्या मिलता है? अनुराग बांसुरी। फिर है कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत शब्द का संबंध किससे माना है? तो बड़थवाल जी ने संत का संबंध शांत से माना है। किससे? शांत शब्द से। फिर है अग्रज का विलोम क्या होगा? तो अग्रज का विलोम होता है अनुज। क्या होता है? अनुज। फिर 94 में है तुलसीदास के बड़े ग्रंथों की संख्या। तो तुलसीदास के बड़े ग्रंथों की संख्या है 5। वो 5 कौन कौन से इनके बड़े ग्रंथ हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को पता है कि नहीं। वैसे भक्ति काल का जब क्लास लिया था मैंने तो कई बार इसको बताया था, इनके 5 बड़े ग्रंथों को। तो तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ हैं। फिर है नूर मोहम्मद की भाषा। तो नूर मोहम्मद की भाषा अवधी है, ध्यान देना है। फिर देखिए क्या दिया है, कल्पना और छायावाद। ये निबंध है, इसको आप गलती ना करें। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। एक आता है यथार्थ और छायावाद निबंध जो कि प्रसाद का है, और एक आता है कल्पना और छायावाद निबंध जो किसका है? केदारनाथ सिंह का है। तो गलती नहीं करेंगे ना? नहीं, आप लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है। तो कल्पना और छायावाद केदारनाथ सिंह का है। फिर देखिए क्या पूछा गया है, कैदी की पत्नी किसकी रचना है? कैदी की पत्नी, तो ये जो रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी का है। एकदम सही जवाब है, कैदी की पत्नी राम वृक्ष बेनीपुरी। फिर देखिए क्या है, किसानों का देश। तो ये तो आपको पता ही है, ये निबंध विवेकी राय लिखते हैं। गवई गंध गुलाब जगत तपोवन सो की हो, जीवन अज्ञात का गणित है, किसानों का देश। कौन लिखता है? विवेकी राय, गाजीपुर के ही थे। फिर देखिए अगला पूछा गया है 99 में कि भारतेंदु ने किस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाई है? तो जानकी मंगल। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है जानकी मंगल। तो जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई है। अब आते हैं तीसरे शतक 300 नंबर के अपने प्रश्न पे। इसमें पूछा गया है कि प्रगतिशील संघ का अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ हुआ?
तो अंतर्राष्ट्रीय पूछा है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन पेरिस में हुआ था। कहाँ? पेरिस में। तो ध्यान देना है, प्रगतिशील लेखक संघ का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन पेरिस में हुआ था। तो 300 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए और इस क्लास में 15 मिनट में आपको 50 प्रश्न मैंने दिया। 15 मिनट आपका लगा और आपने 50 प्रश्न देखा। तो इससे जल्दी मुझे लगता है और इतना बढ़िया प्रश्न आपको इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। इतना कम समय में देंगे, बहुत लोग देते हैं, लेकिन कम समय, जो कि आप लोगों का डिमांड था कि हमको कम समय में भी ज़्यादा चाहिए, तो आपको सब चीज़ें मिल रही हैं आपके अनुसार। बिना विकल्प वाले प्रश्न मिल रहे हैं, विकल्प वाले भी मिल रहे हैं, लंबी क्लासें भी हो रही हैं, छोटी क्लासें भी हो रही हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। अब आपका तैयार है कि आप भी इन्हें न छोड़ें और आप इन्हें याद करें। जितने मन से हम पढ़ा रहे हैं उतने मन से आप याद भी करें कि मैम ने इतनी मेहनत से लिखा है, क्लास बनाया है, तो हमको याद करने में क्या है, हम भी सारे प्रश्न एकदम रट जाएंगे और सब कुछ हो सकता है। ठीक, बहुत क्षमता है आप लोगों के अंदर याद करने की, पढ़ने की, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप पढ़ेंगे, चाहेंगे तो सब कुछ याद होगा। इसमें से बहुत चीज़ें आपको याद होंगी ही, केवल आपको रिवीजन करना है, पर ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्लास समाप्त करते हैं, नहीं तो पता चलेगा और लंबा हो जाएगा वीडियो। तो लंबा नहीं करना है और क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना है, लाइक करके जाना है और पहली बार जुड़े हो हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।